Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 7 of chapter number 14, Ecosystem. In this session, we discussed about the ecological succession. Now, succession का एक simple मतलब होता है any types of changes. और मोस्टली वो चेंजेस आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता हुआ दिखेगा. सो एनी टाइप्स ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज नोन एज अ सक्सेशन. और इकोलॉजिकल मतलब इकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टाइप का चेंजेस सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर हो रहा है, देन दिस इज कंसिडर्ड एज अ इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो चैप्टर नंबर 13 पॉपुलेशंस एंड ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी एंड ऑल्सो देयर रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट. तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी के कैरेक्टर्स आपने डिस्कस किए उसमें. दूसरा, पॉपुलेशन और कम्युनिटी किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं एनवायरमेंट को एंड हाउ सच रिस्पॉन्सेस आर वेरी डिफर फ्रॉम एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस. सो पॉपुलेशन और कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एनवायरनमेंट को देने वाले रिस्पॉन्सेस एंड वो रिस्पॉन्सेस के अंदर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या क्या डिफरेंसेस था, वो सब आपने चैप्टर नंबर 13 के अंदर डिस्कस किया. नाउ लेट अस एग्जामाइन दी अनदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट ओवर द टाइम. अब कम्युनिटी का एक दूसरा कैरेक्टर हमें डिस्कस करना है, जो एक टाइप का रिस्पॉन्स ही है. किसको दिया जाता है रिस्पॉन्स? एनवायरनमेंट को ओवर द टाइम. बहुत टाइम के बाद कम्युनिटी का एक ऐसा रिस्पॉन्स जो एनवायरनमेंट को दिया जाता है, वो हमें डिस्कस करना है ये सेशन के अंदर. नाउ ये एक जनरल रूल है नेचर का कि ऑलवेज कोई भी कम्युनिटीज हो आर नेवर स्टेबल. कि भाई कोई कम्युनिटी अगर बोल रही है कि भाई ये एरिया तो मेरा फिक्स एरिया है, यहाँ पे मैं स्टेबल हो चुका हूँ, तो कभी भी कोई भी कम्युनिटी कोई भी जगह पे स्टेबल नहीं होती है, बट दे आर चेंजिंग मोर और लेस रेगुलरली ओवर द टाइम एंड स्पेस. तो दिए हुए हैबिटेट में ओवर द टाइम कोई भी कम्युनिटी स्टेबल नहीं होती है, उसके अंदर कम या तो ज़्यादा ऑलवेज चेंजेस होता रहता है. सो कम्युनिटीज आर नेवर फाउंड परमानेंट ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स. तो कम्युनिटीज़ परमानेंट नहीं है, उसके पीछे का रीज़न वहाँ का क्लाइमेट जो है, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स जो है, उसके अंदर ऑलवेज टाइम टू टाइम क्या आता रहता है, वेरिएशंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द स्पीसीज ऑफ द कम्युनिटीज़. तो कम्युनिटीज़ के अंदर स्पीसीज की एक्टिविटीज़, क्लाइमेटिक फैक्टर्स या तो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर आने वाले वेरिएशंस की वजह से कोई भी कम्युनिटी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कभी भी परमानेंटली स्टेबल नहीं हो सकती. So this influences, this effect bring about marked changes in the existing community. अब आज जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी शायद क्लाइमेट फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर आए हुए चेंजेस की इफेक्ट की वजह से अपने अंदर चेंज करेगा. सो विच इज द सूनर रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी एट द सेम प्लेस. प्लेस वही है पर ए नाम की कम्युनिटी थी, उसके अंदर क्लाइमेट या तो फिजियोग्राफिक फैक्टर चेंजेस होने की वजह से वो कम्युनिटी पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है बी नाम की कम्युनिटी से. सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कम्युनिटी इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजिकल सक्सेशन इंस्टेड ऑफ ओल्ड कम्युनिटी. पुरानी कम्युनिटी की जगह पे नई कम्युनिटी के डेवलपमेंट को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का आपको ओवरव्यू दिख रहा. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहली स्पीसीज जो डेवलप होती है वो होता है पायोनियर स्पीसीज, एंड लास्ट में जो स्टेज होता है उसका नाम है क्लाइमैक्स कम्युनिटी. Okay, so in important characteristics of all communities is their composition and structure constantly change in response to changing the environmental condition. Obviously we know that कि हर एक communities उनका composition या तो उनका structures जो है वो change करती रहती है. क्यों? Because of to give a response to changing the environmental condition. So ये change होता है वो एक orderly
वेल मैनेज्ड सिक्वेंशियल चेंजेस होता है पैरेलल विद द चेंजेस इन फिजिकल एनवायरनमेंट। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर वेल मैनेज्ड कंडीशन में सिक्वेंशियल चेंजेस होगा। किस तरह से? तो जैसा चेंजेस फिजिकल एनवायरनमेंट में होगा वैसा ही चेंजेस कम्युनिटी के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर्स के अंदर होता जाएगा। दिस चेंजेस लीड फाइनली टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम। तो ये चेंजेस आते आते लास्ट में कम्युनिटी के अंदर ऐसा चेंजेस आ जाएगा कि वो नियर अबाउट इक्विलिब्रियम के पास आ जाएगा विद द एनवायरनमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। मूवी के अंदर आपको पता है क्लाइमैक्स ऑलवेज लास्ट में ही आता है, तो ये मैंने आपको बताया क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो कितना सारा चेंजेस हुआ और लास्ट में वो नियर अबाउट इक्विलिब्रियम के पास आ जाता है, तो वो कम्युनिटी का नाम आपको मैंने दिया क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सो क्लाइमैक्स कम्युनिटी आने के लिए ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो ग्रेजुअल मतलब एकदम स्लोली एंड फेयरली, अनलीगली नहीं। सो ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं स्पीसीज के कंपोजिशन में ऑफ अ गिवन एरिया इज कंसिडर्ड एज अ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सक्सेशन सम स्पीसीज आर कॉलोनाइज। कॉलोनाइज का मतलब है वहां पे हैबिटेट करेंगे। So during succession, some species are colonized in an area and their population become more numerous, whereas population of other species are decline and even disappear. तो चलो समझ लो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ स्पीसीज ए और बी। अब कोई एक एरिया में बी नाम का स्पीसीज पहले से था, पर एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हुआ तो धीरे धीरे ए नाम की स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया के अंदर ग्रो होगी, अपना पॉपुलेशंस बढ़ाएगी, तो उसकी वजह से बी नाम की स्पीसीज का पॉपुलेशंस कम भी हो सकता है, इवन टोटली रिड्यूस भी हो सकता है। सो एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन गिवन एरिया। तो बी से लेकर के ए तक जो भी कम्युनिटीज के अंदर सीक्वेंस में चेंजेस हुआ, so entire sequence of community that successively change in given area is called as a series, या तो उसको सीरीज के नाम से भी जान सकते हो। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, तो नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करो तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, तो ये अलग अलग स्टेजेस को नाम दिया जाता है सीरल स्टेज, या तो आप उसे बोल सकते हो सीरी या तो सीरीज। और सीरीज के लास्ट स्टेज को आपको मैंने नाम बताया, क्या बोलेंगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। नाउ इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सीरल स्टेज और सीरल कम्युनिटीज। तो सबको एक साथ मिला जुला के बोलना हो तो नाम मैंने दिया था सीरी या तो सीरीज, पर कोई इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज हो तो उनको सीरल स्टेज या तो सीरल कम्युनिटी बोलेंगे। जैसे ये सीरल कम्युनिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से आगे सीरल कम्युनिटी या तो सीरल स्टेज के नाम से उसे डिनोट किया जाएगा। सो इन दिस सक्सेसिव सीरल स्टेज मतलब एक से लेकर के लास्ट तक, देयर इज अ चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, increase in the number of species and organism as well as an increase in the total biomass। तो 3 टाइप के चेंजेस होंगे ये सीरल स्टेज में when we move from simple to complex। तो पहला तो डाइवर्सिटी के अंदर चेंजेस होगा, मतलब वेरिएशन जो स्पीसीज की थी उसमें चेंजेस होगा। दूसरा, स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स के नंबर बढ़ेंगे, और तीसरा, नंबर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या बढ़ेगा, उसका बायोमास। सो प्रेजेंट डे कम्युनिटीज, आज जो कम्युनिटी अवेलेबल है इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। तो एट प्रेजेंट अर्थ की सरफेस के ऊपर जो भी कम्युनिटीज है वो आपको क्या लगता है, वो सक्सेशन की वजह से ही आया हुआ है, विच हैज अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स सिंस लाइफ हैज स्टार्टेड ऑन द अर्थ। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जब लाइफ स्टार्ट हुआ तब से ये सक्सेशन चल रहा है, तब जाकर के आज की कम्युनिटी वर्ल्ड की सरफेस के ऊपर अपने आप को सर्वाइव कर रही। सो एक्चुअली जो भी सक्सेशन है और इवोल्यूशन है वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम, क्योंकि दोनों का सिंपल मतलब होता है चेंजेस,
or we can say that development. सो सक्सेशन और इवोल्यूशन वैसे दोनों पैरेलल प्रोसेस ही है जो एट अ टाइम साथ में चलती रहती है. सो वी कैन से दैट सक्सेशन इज एन ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटीज बाय अनदर टिल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी इन दैट एरिया. कि भाई कोई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट जब तक दूसरी कम्युनिटी नहीं कर देती है तो उसे बोला जाता है सक्सेशन. जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि कोई एक पॉन्ड कम्युनिटी है. सो पॉन्ड कम्युनिटी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द मार्शी लैंड कम्युनिटी. कब पॉन्ड कम्युनिटी मार्शी लैंड कम्युनिटी में कन्वर्ट हो सकती है? इफ द पॉन्ड इज ग्रेजुअली फिल्ड विद द सैंड एंड मड. अब पॉन्ड के अंदर कंटिन्यूसली सैंड और मड भरे जाएंगे सो वो मार्शी लैंड एरिया में कन्वर्ट होगा. एंड मार्शी लैंड एरिया आफ्टर ऑल इन द कोर्स ऑफ टाइम may gives rise to a grassland community. तो पहले पॉन्ड था, वहाँ पे मार्शी लैंड कम्युनिटी आया, फिर ग्रासलैंड आया. मे बी पॉसिबल है ग्रासलैंड के बाद फॉरेस्ट का भी डेवलपमेंट हो सकता है. सो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द डायरेक्शनल एंड प्रेडिक्टेबल. अब उसकी डायरेक्शन हमें पता ही है कि भाई सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर ही वो मूव होगा, इसलिए वी कैन सी दैट प्रेडिक्टेबल है. सो देयर इज एन इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ड्यूरिंग दी सक्सेशन. इसलिए मैंने नाम दिया था ऑलवेज सक्सेशन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. क्योंकि स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज जो है कम्युनिटीज़ की वो ऑलवेज सक्सेशन के टाइम पे क्या होती है? इंक्रीज होती है. नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन के जनरली दो अलग अलग टाइप्स होते हैं. सो सबसे पहला है प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंड होगा सेकेंडरी सक्सेशन. So primary succession means succession is hence a process that starts in an area where no living organism are there. ऐसे एरिया में सक्सेशन स्टार्ट होगा जहाँ पे कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था ही नहीं. दिस कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड. पहले कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था. ऐसे एरिया में अगर सक्सेशन हो रहा तो वो कौन सा होगा? It is a primary succession. As example, say bare rock, एकदम नेक्ड रॉक जिसके ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था. So we can say that primary succession is started from primitive substrate. Primitive मतलब there is no living organism और primary substrate या तो primary succession जो है वो ऑर्गेनिज्म जो ये स्टार्ट करता है उसे बोला जाता है पायोनियर. सो पायोनियर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था वैसे एरिया में सक्सेशन को स्टार्ट करवाता है. सक्सेशन का टाइप नंबर 2, इट इज द सेकेंडरी सक्सेशन. इन एरिया दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड हियर. पिछले कुछ सालों में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लॉस हो गए पर पहले थे वैसी जगह पे अगर सक्सेशन स्टार्ट होगा दिस इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सक्सेशन. सो प्रीवियसली बिल्डअप सबस्ट्रेट विथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर. प्रीवियसली बिल्डअप किए हुए सबस्ट्रेट के साथ सक्सेशन करना है जहाँ पे ऑलरेडी लिविंग मैटर पहले एग्जिस्ट करता था. सो प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहाँ पे ये होने वाला है तो भाई न्यूली कूल्ड लावा, बैर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वॉयर. तो ऐसी जगह पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं और सक्सेशन हो रहा तो वो होगा प्राइमरी सक्सेशन. ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो. अब आपको पता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है ही नहीं तो उनको इस्टेब्लिश होने में बहुत ही टाइम लगेगा. So before a biotic community of diverse organism can become established, there must be a soil. तो कोई भी बायोटिक ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे डेवलप हो, इस्टेब्लिश्ड हो उससे पहले वहाँ पे जनरली क्या होना चाहिए? सोइल. सो डिपेंडिंग ऑन मोस्ट क्लाइमेट. तो मोस्टली क्लाइमेट के ऊपर अगर आप डिपेंड करो सो इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस सेवरल 100 to several thousands year to produce a fertile soil on bare rock. अब आपको पता है कि रॉक्स के ऊपर फर्टाइल सॉइल बनाने के लिए क्लाइमेट को अगर आप एज अ फैक्टर कंसिडर करो तो ये नेचुरल प्रोसेस है. इट टेक्स 100 to thousands नंबर ऑफ ईयर्स.
ओके, तो आपको बुक के अंदर प्राइमरी सक्सेशन का डायग्राम नहीं दिया है, तो आपको ये दिख रहा है प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर सबसे पहली स्पीसीज जो ग्रो होती है वो पायोनियर होगी, मिडल में इंटरमीडिएट स्पीसीज होगी और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम रॉक्स था, रॉक्स के बाद लाइकेंस ग्रो हुआ, स्मॉलर एन्युअल प्लांट एंड लाइकेन आए, ग्रासेस आया, पेरेनियल आया, फिर श्रब्स आने लगे, स्मॉलर ट्रीज आए एंड लास्ट में एकदम फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो गया। बट प्राइमरी सक्सेशन takes 100 to many thousands years. Okay, secondary succession begins in the area where natural biotic communities have been destroyed, such as पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे पर वो बिकॉज ऑफ एनी रीजन डिस्ट्रॉय हो गए थे, जैसे कि एबेंडन्ड फार्म लैंड, बहुत सालों से यूज नहीं की जा रही है वैसी फार्म लैंड। सेकेंड, बर्न और कट फॉरेस्ट, जला दिए गए या तो कट कर दिए फॉरेस्ट। एंड नंबर 3, लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड, पहले ऑर्गेनिजम्स थे बट फ्लड की वजह से वहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो सिंस सम सोइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन के कंपैरिजन में इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज वहाँ पे सोइल या तो सेडिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है सेकेंडरी सक्सेशन का, कि भाई पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो 0 ईयर के बाद एन्युअल प्लांट धीरे धीरे ग्रो हो गए, ग्रासेस, पेरेनियल, श्रब, पाइन्स एंड फाइनली तो पहले पायनियर स्पीसीज हो गई, इंटरमीडिएट स्पीसीज एंड लास्ट में क्या आ गया, क्लाइमैक्स कम्युनिटीज। So description of ecological succession usually focus on changes in the vegetation. Vegetation का मतलब है growth of any organism या तो birth of any organisms. So ecological succession का description ज़्यादातर किसके ऊपर focus करता है, changes in the vegetation. However, this vegetational changes in turn affect the food and shelter for various types of animal. Obviously अब प्लांट का ग्रोथ, ऑटोट्रॉप्स का जो ग्रोथ है उसके अंदर आने वाले चेंजेस कहीं ना कहीं फूड या तो शेल्टर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी एनिमल्स है डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली दे ऑल आर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स। सो सक्सेशन प्रोसीड्स, द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि ऑब्वियसली सीधी सी बात है एनिमल्स या तो डिकम्पोजर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जितना चेंजेस प्लांट्स के अंदर आएगा उतना ही टाइप्स ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ एनिमल, डिकम्पोजर के अंदर भी चेंजेस होगा। सो एट एनी टाइम वेदर इट इज ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस जैसे कि फायर है, डिफॉरेस्टेशन है, कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू द अर्लियर स्टेज। अब नेचुरल तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन जो हो रहा है वो जनरली एक डिसाइड किए हुए टाइम में चलेगा, पर कभी कभार नेचुरल या तो ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे कि फायर, डिफॉरेस्टेशन, तो ऐसी प्रोसेस की वजह से कभी कभार पर्टिकुलर सीरल स्टेज ऑफ सक्सेशन होता है वो पहले ही दूसरे कोई स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंस create a new conditions that encourage some species and discourage or eliminate the other species. अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो भी कंडीशंस क्रिएट हुई है, जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, मे भी पॉसिबल है कोई स्पीसीज के लिए एनकरेज होगा तो उसका फास्ट ग्रोथ होगा, पर वही कंडीशन मे भी पॉसिबल है कोई दूसरी स्पीसीज के लिए अगर फेवरेबल नहीं है तो उनका डिस्करेज होगा या तो उनका एलिमिनेशन भी पॉसिबल है। So this all are related with the ecological succession and their types, primary succession as well as secondary succession. Thank you very much. Jai Hind.